अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने देखा है कि जो हमारे बच्चे जो टीन एज में होते हैं वो अमूमी तौर पर स्किन के डल होने की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। ज़रा सी स्किन के ऊपर डलनेस आती है या कोई एक्ने पिंपल निकलते हैं तो उस वक्त वो फौरी तौर पर क्रीमों की सहारा लेना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई वाइटनिंग क्रीमें मांगते हैं। वो मुझसे भी कई दफ़ा रब्ता करते हैं या आम तौर पर अपने क्लास में अपनी क्लास फेलोज बच्चियों से बच्चियां पूछती हैं कि तुम क्या लगाती हो, तो वो कोई ना कोई क्रीम ऐसी बता देते हैं जिसमें फेयरनिंग या वाइटनिंग के इम्पैक्ट आते हैं स्किन के ऊपर। ऐसी क्रीमें स्किन को पील ऑफ करती हैं, स्किन को डैमेज करती हैं। करना क्या होता है इन दिनों में, चूंकि बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, हड्डियां भी बढ़ रही होती हैं, सारा सिस्टम चेंज हो रहा होता है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, ब्लूटूथ की तरफ बच्चा जा रहा होता है, तो कुछ कमजोरियां बच्चे के अंदर वक्ती तौर पर महसूस होती हैं जिनको बॉडी खुद ब खुद ओवरकम कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ग़िज़ाई कमियां हो जाती हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें ग़िज़ा में अपनी तब्दीलियां लानी चाहिए। ग़िज़ाई तौर पर बच्चे को अच्छी ग़िज़ा दें, मुतवाज़न ग़िज़ा दें, जो कमी महसूस हो रही है उसके अंदर वो चीज़ें दें। इंशाल्लाह चेहरे की डलनेस ख़त्म हो जाएगी। क्रीमों का सहारा बिल्कुल मत लें, या बच्चों को समझाएं कि क्रीमों की तरफ बिल्कुल ही जाना, क्रीमों से स्किन डैमेज हो गई तो फिर इसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने बच्चों की ग़िज़ा पर तवज्जो दें, बच्चों की, ताकि ग्रोथ अच्छी हो, स्किन भी खुद ब खुद ग्लो करेगी। ग़िज़ाई तौर पर खाने में दूध का इंटेक बढ़ना चाहिए, कैल्शियम जिसमें मिले बच्चों को, और इसके साथ साथ सब्जियां, सब्ज पत्तों वाली, गोश्त हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर खाएं। और आजकल जो सर्दियों का मौसम है, गाजरें, मूलियां, शलजम, ये मिनरल से खजाना है समझ लें, जो ज़मीन के अंदर से पैदा होती हैं। पोटैटो, आलू, ये बच्चों को ज़रूर दिया करें। ये टीन एज में बहुत फ़ायदेमंद होता है ग्रोथ में, और बच्चों के चेहरे पर डलनेस भी नहीं आती है। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।